नमस्कार। आज हम मेंडलवाद का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मेंडलवाद के जो लाभ है वो इस प्रकार है। जैसे उसका पहला लाभ, लक्षणों के संकरण का उपयोग करके उपयुक्त लक्षणों वाली संतानों को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात मेंडल ने जो संकरण किया उसमें उपयुक्त जो लक्षण है, जो उसका चुनाव करके अच्छे लक्षण वाले संतान को प्राप्त किया जा सकता है। उसका एक लाभ। दूसरा, जैसे बीज रहित अंगूर व अमरूद आदि, इसी प्रकार शुद्ध तथा अशुद्ध पौधों का चुनाव मेंडलवाद के आधार पर किया जा सकता है कि कौन सा पौधा शुद्ध है, कौन सा पौधा अशुद्ध है। इसका जो चुनाव है मेंडल का जो नियम है उसी के आधार पर किया जा सकता है। दूसरा लाभ। तीसरा लाभ है जो प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों का पता लगाना। तो मेंडलवाद के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी जो लक्षण है उसका भी पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार उसका चौथा जो लाभ है उसमें संकरणों के माध्यम से भावी जो संतान है उसके गुणों का पता लगाया जा सकता है। ठीक। इसी प्रकार उसका पांचवा जो लाभ इस प्रकार है मेंडलवाद का कि रोग प्रतिरोधी जो पौधे हैं उसको उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात रोग प्रतिरोधी पौधों को पैदा किया जा सकता है। जैसे गेहूं है, चावल है, गन्ना है आदि जो किस्म का विकास किया गया। जैसे सरबत्ती गेहूं है, चने के G23 है, RS10 किस्म के जो पौधे हैं ये प्राप्त किए। अर्थात ये रोग प्रतिरोधी जो गुण है पौधों में ये प्राप्त करने में मेंडलवाद का महत्व है। इसी प्रकार उसका छठवां जो लाभ देते हैं उसमें ये है कि संकरण प्रयोगों के द्वारा अच्छी किस्म का चारा बनाया जा सकता है। अर्थात मेंडल ने जो संकरण किया उस संकरण के आधार पर अच्छे किस्म का चारा, जिससे क्या है पशु की जो दूध देने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो सकती है। ठीक। इसी प्रकार जो गेहूं, चावल, मक्का आदि की जो उन्नत किस्म है इसको बना करके उपज में वृद्धि की जा सकती है। ये मेंडलवाद की है। इसी प्रकार एक और है कि मेंडल के नियम का जो हम उपयोग करते हैं उसमें वंशानुक्रमित रोगों की खोज एवं उनके निवारण ये भी होता है कि वंशानुक्रमित जो रोग है उसकी खोज, उसका निवारण ये मेंडल के ही प्रयोग के माध्यम से ये हो सकता है। इसी प्रकार मेंडल की जो सफलता का जो कारण है, तो मेंडल की जो सफलता का कारण है ये भी हम क्या है ये जानते हैं। क्या है जो मेंडल के कार्य है, उसकी सफलता के कारण मेंडल के जो कार्य है उससे पहले जैसे कोलस्टर है, गार्टनर है, नोडिन है और डार्विन है, ऐसे अनेक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अनेक संकरण किए, परंतु ये सब स्पष्ट निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे क्योंकि उनका जो प्रयोग है उसमें उचित संधारण आंकड़ा है उसका संकलन नहीं हो पाया रहा, ये सब असफल हो गए। जबकि मेंडल ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उचित प्रयोग किया तथा आंकड़ों का समुचित संकलन किया और उसका संधारण किया, संधारित करते रहे और जो मेंडल है उसको एक अभूतपूर्व सफलता मिली। तो उनका जो मेंडल की सफलता का प्रमुख कार्य है, मेंडल की सफलता है, सफलता का प्रमुख कारण। तो मेंडल की जो सफलता है उसके प्रमुख कारण कि मेंडल ने सांख्यिकी का उपयोग वो दर्शाते हुए प्रयोग के जो समस्त परिणाम है उसका विश्लेषण किया और उन्होंने बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका रिकॉर्ड है उसको सुरक्षित रखा। ठीक।
मेंडल की सफलता के दूसरा कारण में ये है कि उन्होंने पहले जैसे जो वैज्ञानिक हैं उनके जैसे गलती न करके उन्होंने एक वर्षीय पौधे जैसे मटर के पौधे का उन्होंने चुनाव किया और प्रयोग के लिए द्विलिंगी पौधे जैसे मटर के ही पौधे चुनाव किए तो मटर का पौधा द्विलिंगी होता है और इसके प्राकृतिक रूप में स्वपरागण ही होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके जो पौधे हैं वो समयुग्मजी होते हैं, परंतु परपरागण भी सुलभता से सफलतापूर्वक आसानी से इन पर संपन्न कराया जा सकता है। तो इसलिए उनकी सफलता का दूसरा कारण है कि उन्होंने एक वर्षीय पौधे जो मटर है उसका चुनाव किया और उसमें सफलतापूर्वक संकरण कराने में सफल रहा। इसी प्रकार इसका तीसरा कारण है मेंडल ने जो प्रारंभ में एक लक्षण है जैसे कि पौधों की लंबाई तथा बीज का आकार, पुष्पों का रंग आदि, ठीक है, उसकी वंशागत गति है उसको ध्यानपूर्वक एवं एकाग्रता पूर्वक उसका अवलोकन किया उन्होंने तथा इसके जो अवलोकन करने के पश्चात ही दो या अधिक जो लक्षण है उसको लेकर मेंडल ने उसका अध्ययन किया। इसी प्रकार उसका चौथा जो सफलता है उसका कारण है कि और वो भाग्यशाली भी रहे क्योंकि उन्होंने जिन 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया उनमें से प्रत्येक के फैक्टर्स जो है वो भाग्यवश अलग अलग गुणसूत्रों पर क्या हुआ स्थापित रहते हैं। साथ ही उन्होंने समयुग्मजी जो लक्षणों का ही चयन किया और उन्हें शुद्ध तथा विषमयुग्मजी लक्षणों को अशुद्ध लक्षण जो समयुग्मजी है उसको शुद्ध और विषमयुग्मजी उसको अशुद्ध माना उन्होंने। इसी प्रकार जो मटर के पौधे हैं वो अपना जीवन चक्र अपेक्षाकृत थोड़े समय में पूरा कर देते हैं, अतः लगातार जो कई पीढ़ियों तक का इसमें अध्ययन आसानी से और सफलतापूर्वक किया जा सकता है, ठीक है, और बहुत ही कम समय पर। तो इसका कारण ये भी, उसका सफलता का कारण ये भी रहा। इसी प्रकार मटर में जो मेंडल ने जिन 7 गुणों का चुना उन 7 गुणों में एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है, ठीक। और उनमें जो प्रभावी तथा अप्रभावी के बीच जो अवस्था नहीं होती, जिससे कि सांख्यिकी जो संकलन है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और कैलकुलेशन, उसको उन्होंने क्या किया, आसानी से किया जा सकता है, ठीक। जो प्रभावी अप्रभावी जो लक्षण है उसके बीच की जो अवस्था नहीं होती उसका उन्होंने संकलन है वो आसानी से, उसका जो सांख्यिकी है उसका आकलन है वो आसानी से किया जा सकता है। तो मेंडल की सफलता का ये सब कारण रहा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जो संलग्नता है उसके बारे में जानते हैं। संलग्नता है वो समय समय पर अपने विचार व्यक्त करने, कई वैज्ञानिकों ने अपना विचार व्यक्त किया। इसमें जैसे पैटर्न की परिकल्पना है, इसी प्रकार बहुत सारे अलग अलग जो परिकल्पनाएं हैं इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए